इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। मब्बी थाना पर हुआ शनिवारीय बैठक, कई जमीनों के विवाद पर किया गया सुनवाई। दरभंगा मब्बी थाना अंतर्गत मब्बी बेलौना मौजा के जमीन है, जिस पर दो पक्षों का दावा है। दोनों पक्ष का कहना है कि इसमें मेरा भी जमीन है, इसमें मेरा भी जमीन है। इसी का सही के लिए सदर कर्मचारी अमित कुमार थाना प्रभारी के सामने दोनों पक्षों को बैठाया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि 5-6 फरवरी 2025 को जमीन का जब तक नापी नहीं होगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा। इस बात पर दोनों पक्ष संतुष्ट हुए और 5 फरवरी और 6 फरवरी 2025 को जमीन की नापी होगी। नापी के बाद जो फैसला होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। आइए आपको हम दोनों पक्ष का सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कब खरीदे थे? सर, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। मब्बी बेलौना थाना 304 के तहत ऑलरेडी मेरी ज़मीन है जो 2 खेसरा है। एक केवाला 142 से 5.5 धूर प्राप्त है, जो 1958 के दर केवाला को देखते हुए हमने ज़मीन लिया। 1958 में विक्रेता को मसमात शाही देवी पति जोखन महतो को हासिल है। उनका 3 लड़का, एक सोमन महतो, दूसरा महंतु महतो, तीसरा रामफल महतो। 3 लड़का हुआ तो 21 धूर जमीन को अगर 3 पार्ट हम करते हैं तो 7-7 करके 21 धूर होती है। लेकिन सोमन महतो ने 1972 में रोड चौड़ीकरण हुई, उस समय में अपना हिस्सा 7 धूर के जबर 11.5 धूर का पैसा उठा लिया और सरकार से उठाया? सरकार से उठा लिया रोड चौड़ीकरण में। अब रेस्ट जो बचा 2 आदमी का, रामफल महतो और महंतु महतो। तो महंतु महतो का 5.5 धूर उनका हिस्सा जायज़ है, जो कि उन्होंने महंतु महतो से 7 धूर लिखा लिया और सोमन महतो जिन्होंने 7 धूर के जगह 11.5 धूर का पैसा रोड से उठा लिया, उनसे भी 7 धूर का लिखा लिया। रोड से कटने के बाद टोटल जमीन 9.5 धूर ही बचती है, जबकि 9.5 की जगह पर उन्होंने 14 धूर जमीन लिखा लिया, जिसकी वजह से वो सारे आदमी को वहाँ पर परेशान करते, जमीन के पूरब वाले को भी और जमीन के पश्चिम वाले को। कौन परेशान किया? पंचलाल महतो एवं उनके लड़का जो है दीपक कुमार, दूसरा सूरज कुमार, एवं उनकी बगल में घर है। बगल में घर है तो वो लोग भूमाफिया टाइप के हैं और वो चाहते हैं ज़मीन को कब्जा करें, और कब्जा करने के चक्कर में वो अपनी पत्नी को भी यहाँ पर शामिल कर देते हैं। हम लोग शिक्षित हैं तो हम लोग आपके ज़मीन आप किसकी खिसरा में कितना है? हमारे 142 में जो बोले 1958 के केवाला से प्राप्त है। दर केवाला भी हमने देख करके लिया। रोड में जो चौड़ीकरण हुई थी, जिन्होंने रोड से पैसा उठा लिया, उसमें कितना जमीन है आपका? उसमें मेरी 5.5 धूर की जमीन है। किससे खरीदा आपने 5.5 धूर? ये क्या कहते हैं, रामफल महतो के वंशज से कबूतरी देवी और चरित्री देवी दोनों का 5.5 धूर हमने हिस्सा लिया है। और रेस्ट दूसरा केवाला जो है, जो पंचलाल महतो 2002 में जो लिए हैं, उनके पश्चिम में ऑलरेडी दिनेश शर्मा लिखा हुआ है। उसी दिनेश शर्मा से हमने 10 धूर जमीन हासिल किया है। वो कितना नंबर? 146 और 143 है। 146 और 143 मिला करके 10 धूर है। 10 धूर है। तो 142 की नापी 5 तारीख को है और 146 की नापी 6 तारीख को है, जबकि पंचलाल महतो एवं उनके लड़का दीपक सूरज के कहने के हिसाब से 5 का नापी नहीं होनी चाहिए। हम उस नापी को नहीं मानते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। जबकि हमने इसके आवेदन CO साहब से भी दिए हैं और थाना पर भी इसकी सूचना पहले भी दे चुकी थी कि इस पर नहीं होना चाहिए। आज जो घर बना हुआ वो पोजीशन मेरे पोजीशन में था, हमने उस पर बाउंड्री किया हुआ था, हमने मीटिंग कराया हुआ था, जबरन करके उस पर घर बना लिया। और उसकी जस्ट चौहदी में जो हम 146 और 43 है, उस पर भी अभी शौचालय का हौज बना दिया है, जो हम थाना में आवेदन दिए थे, लेकिन थाना भी इस पर कोई सुनवाई नहीं लिए। उस समय थाना के विश्वास पर रह गए, हम आगे नहीं बढ़े। थाना ने मिलजुल करके उसको काम को कब बनाया ये हौज? ये अभी जस्ट हमने 14 नवंबर को आवेदन दिया। 14 नवंबर के बाद अभी जस्ट हम लोग फंक्शन में लगे हुए थे। इनका कितना जमीन है टोटल? इनका टोटल जमीन हिस्सा होना चाहिए 5.5 धूर, लेकिन 7 तक के 2 आदमी से 14 धूर लिखा लिया गलत ढंग से। जो हिस्सा बनती ही नहीं विक्रेता का, जितनी विक्रेता का हिस्सा रहेगा उतना ही नहीं होगा। टोटल विक्रेता का रोड में कटने के बाद 9.5 धूर जमीन बचती है, जो एक बेटा ने रोड से पैसा उठा लिया, 2 बेटा का बचता, एक का 5.5 और दूसरा का 5.5, एक का हम 5.5 धूर के मालिक है। लेकिन इन लोग का दावा है कि किसी भी हाल में 42 में हम नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि इन लोग की दादागिरी चलती है, माफिया टाइप का। 100 पीछे रहने वाले एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे को ही भूमाफिया कह रहे हैं? नहीं, हकीकत में हम लोग इसीलिए नहीं चाहते कि हिस्सा से ज़्यादा लिखाने वाले ही भूमाफिया न हो सकते हैं। हिस्सा तो उसके है नहीं, लेकिन हिस्सा से ज़्यादा लिखा चुके हैं। जिन लोगों ने आपको लिखा वो जिंदा है? जी बिल्कुल जिंदा है। उनको जो लिखा, उनको जो लिखा वो तो ऑलरेडी जो लिखे हैं उनके वंशज जिंदा है।
आपने उनके वंशज से लिखाया है? हमने लिखाया नहीं, हमने नहीं, उनका हिस्सा बचा हुआ है। जी सर, आज मतलब थाना पे आप लोग आए थे, यहाँ पे क्या मतलब हुआ? शनिवार बैठक में इससे पहले भी हम 16 तारीख को बैठे हुए थे, तो उस समय सीओ साहब का आदेश हुआ। अमित बाबू जो कर्मचारी है यहाँ के इस हल्का के, उनका कहना हुआ कि नहीं, ऑलरेडी इसके आवेदन नापी के लिए दिया जाए सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब के नापी का आवेदन देने के बाद वो इन लोग जो है से यहाँ ज़मीन पर घर बना लिए। तो ये आवेदन यहाँ पे नापी का बात हुआ है? नापी के लिए भी हमने रिसीविंग दे दिया कि फलाने डेट में नापी है, फिर भी वो जबरदस्ती शौचालय का हज बना दिया मेरी 46 में। अच्छा। जबरदस्ती ज़मीन कब्जा करने के लिए। ठीक है, तो नापी कितने तारीख को है? 5 तारीख को 142 की है और 6 तारीख को 146 और 143 की, 2 किस्ता है जो वाला, इसलिए 2 डेट में नापी। मब्बी बेलौना मौजा का है, थाना नंबर 304 का है। आज हम लोग का बैठक जो है मब्बी थाना अंतर्गत। इसमें क्या है कि हमारे पिताजी जो है 2002 में ज़मीन खरीदे। 2002 से हमारा जो है ज़मीन पे दखल कब्जा शांतिपूर्वक रहा है, सब कुछ रहा है, LPC तक कटा है, ठीक है। उस पर हमारा मकान भी है प्रेजेंट में, वर्तमान में। इससे पूर्व भी कई बार अमीन आया, नापी करके जो है दिया गया। कुछ समय पहले कुछ भूमाफिया द्वारा, ठीक है, भूमाफिया द्वारा इलीगल आदमी से उस ज़मीन का खरीद बिक्री करके आगे से हमारे ज़मीन को कब्जा किया हुआ था। वो फिर किस थर्ड पर्सन से बेचना, वो जो आदमी खरीदा उसके द्वारा जो है पूर्व में अमीन लाया गया, सरकारी अमीन लाया गया। सरकारी अमीन ला करके जो उनका पेपर से निकल रहा था वो उनको मिला, बाकी जो पेपर से हमें निकल रहा था उनका सीमांकन किया गया। हमने उस सीमांकन के अंदर अपना निर्माण कार्य किया। वो वही आदमी अब पीछे से अब हमें परेशान करने के लिए हमारा 2002 में जो ज़मीन खरीदा गया है उसी ज़मीन को दोबारा से खरीद बिक्री करके, जबकि नापी के दिन वो था और उसे हर वाक्य पता है इस ज़मीन के बारे में, वो आदमी ने दोबारा से उस ज़मीन को खरीद करके और फिर हमारे काम को डिस्टर्ब करता है। बार बार लोगों को लेके पहुंचता है कि इस काम को रुकवाया जाए, बार बार इस तरह का व्यवहार करता रहता है। वो आसपास के एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा ज़मीन का खरीद बिक्री कर रहा है। इस तरह जहाँ भी देख रहा है कि लफड़ा वाला ज़मीन है, थोड़ा पैसा देकर बरगला करके लोगों को यही काम कर रहा है वो। और ये आदमी सीसो बस्ती पंचायत और सवाजू पंचायत को शांति तरीके से नहीं रहने देना चाह रहा है। क्या नाम है उसका प्रयास है? उसका नाम है आशीष कुमार। वो घर हुआ उसका सिमरी बनौली। अच्छा। और वो वहाँ से आकर के, और वो थाना के नज़र से भी, थाना भी उसको खोज रहा है, लेकिन वो थाना के नज़र में नहीं आता है। और जब भी वो आता है तो कुछ न बहुत आराम से, दिखने में तो सज्जन लगता है, लेकिन वो सज्जन है नहीं। आप उनके साथ बैठिए और उनके साथ ज़मीन का डीलिंग कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। आप चलिए सुनिए, आपका किस मौजे का ज़मीन था? कितने खेसरा का? मब्बी मौजा का ज़मीन है और 142 खेसरा था। यही ज़मीन जो है जिस आदमी के साथ उसने बेचा, उसने इस पूर्व में जो सरकारी ज़मीन आया मोहम्मद नसीम कमतौल का, जिसके द्वारा ये बेचा, अब उसी आदमी से या लीगल तरीका से उसका ज़मीन हथियाना चाह रहा है। उसके साथ आज के मीटिंग सुनिए, आज की मीटिंग में क्या? आज की मीटिंग में क्या हुआ? आज की मीटिंग में यह हुआ कि इसका जो निजी ज़मीन है 142 खेसरा के पश्चिम 7 कट्ठा का प्लॉट 146 है, उसमें से मात्र ये 10 धूर का मालिक। इसके लिए हम भी एग्री है कि अगर डीड से इसको 146 प्राप्त है 10 धूर, तो 10 धूर इसको मिलना ही चाहिए। 146 में? 146 में। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार महतो। पिता का? अंतलाल महतो। अच्छा, ज़मीन नापी का कोई तारीख तय हुआ है इनका? हाँ, 6 तारीख को 146 और 143 खेसरा का जो है ये नोटिस करवाए हैं। वो हम भी मान रहे हैं कि 146 में इनका ज़मीन है, तो इसका नापी आपका सिर्फ 142 में है? 142 में। ठीक। और साथ में बैटरा, इन्वर्टर, फ्रीज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि सामान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिक का हर सामान खुदरा एवं थोक में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांड हमारे यहाँ से मिलता है, जैसे पोलीकैब, हेवल्स, हेलोनिक्स, इन सभी कंपनियों का सामान भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। सभी ब्रांड का बैटरा इन्वर्टर आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लुमिनियस, माइक्रोटेक, एक्साइड, इन ब्रांडों का बैटरा इन्वर्टर हमारे यहाँ उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 95 466 53 727। दूसरा नंबर 75 493 31 243 और एक नंबर 82 856 16 670। नमस्कार, मैं BN प्रसाद, मानस इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर हैं। आप सभी ग्राहक देवता से आग्रह निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे प्रतिष्ठान पे आएं और बिजली संबंधी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के सारे सामान
उचित मूल्य पे प्राप्त करें और सेवा का मौका एक बार प्रदान करें। नमस्कार।